हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ निकिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी एक नई जर्नी शेयर करूंगी जो कि है रामेश्वरम। रामेश्वरम एक ऐसी जगह जहां स्पिरिचुअलिटी समुंदर से मिलती है। यहां हिस्ट्री, फेथ और नेचुरल ब्यूटी एक साथ आती है और बनाती है एक अनफॉरगेटेबल जर्नी। रामेश्वरम तमिलनाडु के पंबन आइलैंड पर स्थित है। यह भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है और चार धाम यात्रा का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा भी। इसका कनेक्शन रामायण से जुड़ा हुआ है। पंबन ब्रिज, जो रामेश्वरम आइलैंड को मेनलैंड तमिलनाडु से जोड़ता है, इंडिया का पहला सी ब्रिज है। इसे 1914 में बनाया गया था और लगभग 100 साल से ज़्यादा हो गए। ये अभी भी एक इंजीनियरिंग वंडर है। ये ब्रिज टोटल 2.3 किलोमीटर लंबा है और उस वक्त बनाते समय ये एशिया का सबसे लंबा सी ब्रिज था। इसका सबसे खास पार्ट है इसका डबल लीफ पेस्कल सेक्शन, जिसे खोला जा सकता है ताकि बड़े शिप्स इजीली पास कर सकें। 1964 के साइक्लोन में पंबल टाउन पूरी तरह बर्बाद हो गया था, लेकिन पंबन ब्रिज उस तूफान के बाद भी मजबूती से खड़ा रहा। इस वजह से लोग इसे एक मिरेकल ब्रिज भी कहते हैं। आज पंबन ब्रिज सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक हेरिटेज सिंबल है जो इंजीनियरिंग, इतिहास और प्रकृति के संगम को दिखाता है। जब मैं पंबन ब्रिज पर गई तो एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। दोनों तरफ बस नीला समुंदर था और बीच बीच में छोटी बोट्स दिख रही थी। ठंडी हवा का झोंका और समुंदर की खुशबू ने पूरा मोमेंट मैजिकल बना दिया। उस पर लगा जैसे मैं एक फिल्म का सीन जी रही हूँ। एक तरफ थ्रिल था और दूसरी तरफ एक शांत सुकून। सच में पंबन ब्रिज का यह एक्सपीरियंस हमेशा दिल के बहुत करीब रहेगा। रोड से आते हुए समुंदर का नज़ारा ग्रेजुअली दिखना शुरू होता है और जैसे ही ब्रिज के पास पहुँचते हैं एक अलग ही एक्साइटमेंट फील होता है। यहाँ पर लोग गाड़ी रोककर समुद्र के साथ फ़ोटोज़ लेते हैं, हवा का मज़ा लेते हैं और समुद्र के बीच खड़े होने का अनोखा सुकून महसूस करते हैं। पुराना रेलवे ब्रिज जो एक टाइम पर फंक्शनल था, अब उसे क्लोज़ कर दिया गया है क्योंकि एक नया मॉडर्न ब्रिज बनाया जा रहा है। नया ब्रिज और भी स्ट्रॉन्ग और एडवांस होगा ताकि ये हेरिटेज कनेक्शन फ्यूचर जनरेशन तक बना रहे। पर चाहे नया हो या पुराना, पंबन ब्रिज का अलग चार्म है। ये जगह हर विजिटर के लिए अनफॉरगेटेबल बन जाता है। हम रामेश्वरम पहुंच चुके हैं। होटल में रेस्ट करेंगे एंड देन आपसे मिलेंगे रामेश्वरम सिटी में। रामेश्वरम में एक बहुत ही पवित्र परंपरा है यहाँ के 22 कुंड्स में स्नान करना। हर कुंड का अपना एक अलग महत्व है और कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मन पवित्र हो जाता है। तो हम सारे कुंड में स्नान करके आ चुके हैं। हम शाम में ही हमने सारे कुंड में स्नान कर लिए ताकि हम नेक्स्ट डे सुबह सुबह मंदिर जाएं और वहाँ के दर्शन करें। स्नान के बाद हम एक स्पेशल जगह विज़िट करने वाले हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जी का घर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का घर रामेश्वरम के एक सिंपल सी गली में है। नैरो स्ट्रीट्स, दोनों तरफ छोटे छोटे हाउसेस और शॉप्स एकदम लोकल तमिलनाडु की फील देते हैं। घर के आसपास चलते हुए एक सिंप्लिसिटी और कामनेस फील होती है। वहाँ के लोग प्राउडली बताते हैं कि यही वो जगह है जहाँ भारत का एक महान साइंटिस्ट और प्रेसिडेंट रहता था। उनके घर में उनकी बचपन की कहानियाँ, फ़ोटोज़ और अवार्ड्स और मिसाइल्स के छोटे छोटे मॉडल्स भी रखे गए हैं। हर एक चीज़ उनकी सिंप्लिसिटी और ग्रेटनेस को याद दिलाती है। मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन ये लगा कि एक छोटे से कोस्टल टाउन से निकलकर उन्होंने भारत का मिसाइल मैन और पीपल्स प्रेसिडेंट बनकर दुनिया भर में अपना नाम रोशन किया। उनके घर से निकलते वक्त मन में एक ही थॉट था, अगर डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क हो
तो कुछ भी मुमकिन है। रामेश्वरम की मार्केट एकदम लाइवली और कलरफुल है। मंदिर के पास वाली गलियों में छोटे छोटे शॉप्स लगे होते हैं। यहाँ से आप कॉर्न शेल, सी शेल्स से बने हुए हैंडीक्राफ्ट्स और डेकोरेटिव आइटम्स खरीद सकते हो। मार्केट में वॉकिंग करते हुए एक तरफ लोकल वेंडर्स पूजा सामग्री बेच रहे हैं तो दूसरी तरफ फ्रेश फ्लावर्स और प्रसादम की खुशबू हवा में फैली होती है। टूरिस्ट को यहाँ बहुत पसंद आता है पर्ल्स और शेल की ज्वेलरी खरीदना, क्योंकि यह जगह सी के करीब है और यूनिक कलेक्शंस मिलते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया मार्केट की हसल बसल देखने में। लोग बार्गेनिंग कर रहे हैं, कुछ लोग स्ट्रीट फूड एंजॉय कर रहे हैं और कुछ बस फ़ोटोज़ खींच रहे हैं कलरफुल स्टॉल्स के। यहाँ मार्केट सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं बल्कि एक कल्चरल एक्सपीरियंस है जो रामेश्वरम ट्रिप को और भी मेमोरेबल बना देता है। रामेश्वरम को भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान श्री राम ने लंका जाने से पहले समुद्र पर राम सेतु बनाया था। युद्ध के बाद जब श्री राम वापस आए तो उन्होंने यहाँ शिवलिंग स्थापित करके भगवान शिव की पूजा की अपने पापों के प्रायश्चित करने के लिए। इसीलिए रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर एक महान तीर्थ बन गया, जिसे 4 धाम यात्रा में भी शामिल किया गया। मंदिर के अंदर के 22 तीर्थम यानी कुंड्स का भी अपना महत्व है। कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से शरीर और आत्मा दोनों पवित्र हो जाते हैं। थोड़ी देर मार्केट में घूमते हैं, फिर कहीं डिनर के लिए चलते हैं। सुबह मंदिर में दर्शन किए, ब्रेकफास्ट किया और निकल पड़े धनुषकोडी की तरफ। यह जो सामने आपको दिख रहा है ये विभीषण मंदिर है। कहा जाता है यह वही जगह है जहाँ रावण के भाई विभीषण ने राम जी के सामने अपना समर्पण किया था। मंदिर छोटा सा है लेकिन यहाँ आकर एक अलग ही शांति का एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे इतिहास की कहानियाँ अभी भी इन दीवारों में गूंज रही हो। और सीनिक लोकेशंस की तो बात ही कुछ अलग है। अब हम चल पड़े हैं धनुषकोडी की तरफ। धनुषकोडी भारत का अंतिम छोर। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे ज़मीन ख़त्म हो रही हो और समुंदर अपना आलिंगन कर रहा हो। तेज़ हवा, दोनों तरफ पानी और बीच में सिर्फ एक पतली सी सड़क। एकदम सिनेमैटिक सीन लगता है। कहा जाता है कि 1964 के साइक्लोन ने पूरा शहर को मिटा दिया था और तब से धनुषकोडी एक घोस्ट टाउन के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो सुकून और रोमानियत यहाँ मिलती है वो शायद कहीं और मिलना मुश्किल है। और ये था हमारा सफ़र रामेश्वरम और धनुषकोडी का। एक जगह जहाँ स्पिरिचुअलिटी और नेचुरल ब्यूटी दोनों एक साथ मिलते हैं। रामेश्वरम के डिवाइन टेम्पल से लेकर धनुषकोडी के स्टनिंग व्यूज़ तक, ये जर्नी सच में अनफॉरगेटेबल थी। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।